चार महिला एक आम के पेड़ के नीचे बैठ के बातचीत कर रही थी। कुछ देर के बाद बिना सीजन के कुछ आम नीचे गिर गए तो मालिक ने पूछा, भाई आम ये कैसे? तो आम ने कहा, मालिक मुझे माफ कीजिए, पड़ोसी कथा सुनते सुनते मैं पक गया था। कपिल सर, इसी बात पर मेरे को महिलाओं के ऊपर एक जोक्स याद आ गया कि जो लोग महिलाओं को समझ गए वो बाबा बन गए और जो लोग नहीं समझे हैं वही पति बन के बैठे हुए हैं। अजय सर, मेरा मानना है कि भगवान जी के बाद एक पत्नी ही है जिसकी लाठी में कोई आवाज नहीं होता। कपिल सर, हम लोग बचपन में एक गाना सुना करते थे कि जब हम जवां होंगे न जाने कहां होंगे। अब जाके पता चला है कि सब लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जमा होंगे। बिल्कुल सर, आज के युग के 80% से ज्यादा लोग भर दिन इंस्टाग्राम रील बनाते रहता है। गोविंदा सर, एक नई नवेली दुल्हन घर में आई। आते ही सासू माँ बोली, देखो इस घर के मैं प्रधानमंत्री हूँ, तुम्हारे ससुर जी गृह मंत्री है, तुम्हारे पति आपूर्ति मंत्री है और तुम्हारी छोटी ननद है वो सलाह मंत्री है। तुम बोलो क्या बनोगी? तो बहू 7 घाट के पानी पी हुई थी, तुरंत बोल दी, मैं विपक्ष में बैठूंगी और तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी। एक पतिदेव जी के बहुत तबीयत खराब हो गई तो पत्नी साहिबा उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर साहब ऊपर से नीचे पूरे चेक करने के बाद बोला, देखो भैया, तुम्हारे अंदर में एक ऐसी बड़ी बीमारी है जो धीरे धीरे अंदर अंदर खा रहा है तुमको। तो पति बोले, डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे बोलिए, बाहर ही बैठी हुई है। कपिल सर, क्या आप जानते हैं कि हम लोग पानी क्यों पीते हैं और रोटी क्यों खाते हैं? क्योंकि पानी को खा नहीं सकते और रोटी को पी नहीं सकते। सच में सर, ज्ञान तो बहुत है लेकिन अपने आप को कभी घमंड नहीं किया। गोविंदा सर, मैंने गौर किया है कि पत्नी बेचारी अकेले घर में काम करते करते परेशान हो जाती है। इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि जैसे प्रधानमंत्री जी को हेल्प करने के लिए एक उप प्रधानमंत्री होते हैं, सीएम सर को हेल्प करने के लिए एक डिप्टी सीएम होते हैं, ठीक इसी प्रकार से अगर पत्नी को हेल्प करने के लिए एक उप पत्नी की व्यवस्था किया जाए तो हम जैसे पति को तो मजा आ जाएगा। सर, चलती फिरती बातों में जो शब्द को पकड़ ले उसे पत्नी कहते हैं और उस शब्द को सही अर्थ समझाते समझाते पागल हो जाए उसे ही पति कहते हैं। एक मरीज के पेट में पथरी हो गया तो वो हॉस्पिटल गया। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में जाके बोले, पांडे घबराना मत, ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। तो मरीज बोला, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर बोला, मुझे पता है, पांडे मेरा नाम। हाँ सर, और उसके बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मुझे रहने दीजिए, मैं छेनी हथौड़ा से तोड़ तोड़ के अपना पथरी निकाल लूंगा, लेकिन यहाँ से जाने दीजिए। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहीं अंधेरा में जा रहा था तो बॉयफ्रेंड बोला, अगर मैं तुम्हें चुपके से किस कर लूं तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी? तो गर्लफ्रेंड बोली, मैं यही सोचूंगी कि एक ऐसा चोर जो पूरे कार को चुरा सकता था सिर्फ टायर चुरा कर ही खुश है। कपिल सर, मुझसे किसी ने कहा कि तुम पुरुषों के बारे में 4 लाइन बोलो, तो मैंने कहा, पुरुष एक ऐसा प्राणी है जो गुलाब से ज्यादा गुलकंद में, आम से ज्यादा आचार में, मूली से ज्यादा मुलकंद में और बीबी से ज्यादा परोसन में रुचि रखता है। कपिल सर, एक लड़की मुझसे बोली कि हम लोग मनचाहे पति के लिए 16 सोमवारी करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, तीज करते हैं, करवा चौथ करते हैं,
तुम लोग अच्छे पत्नी के लिए क्या करते हो? कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा, डार्लिंग, हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, तरह तरह के करते हैं। तो लड़की बोली, इसमें क्या है, हम लोग तो उपवास रह के करते हैं। तो मैंने कहा, डार्लिंग, जब हम लोग एग्जाम देने के लिए ट्रेन में धक्का खाते हैं ना, वो तुम कभी नहीं ना खाई है। एक बार खाओ फिर पता चलेगा। नटंकी करती है। उपवास के नाम पे जितना तुम लोग सेब संतोला अंगूर चापी हो ना, एक बार खाली पत्नी बन के तुम आ जाओ, फिर मैं दिखाता हूँ। क्या बात है सर, पहले के समय में एक कहावत हुआ करता था कि घर में 4 बच्चे सबको लगे अच्छे। फिर कहावत आया, हम 2 हमारे 2। फिर आया, शेर के बच्चे अकेले ही अच्छे। सर, अगर इसी प्रकार से कहावत चलते रहा ना, तो एक दिन ऐसा समय आएगा जो लोग कहेंगे, न बीवी न बच्चे, नींद आए अच्छे। कपिल सर, आपसे 3 प्रश्न कि जल ही जीवन है तो पानी में डूबने से मौत कैसे हो जाता है? बेटी घर की लक्ष्मी होती है तो फिर ये पैसे क्यों मांगती है? हॉस्पिटल 24 घंटा खुला रहता है तो इसमें आखिर गेट देता ही क्यों है? इस दुनिया में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वो है पान वाला। जी सर, क्योंकि वो चूना भी लोगों को पूछ के लगाता है। गोविंदा सर, इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इसीलिए सही समय पर शादी करके माँ बाप जल्दी से बन जाना चाहिए। क्या सोच है तेरी? मानना पड़ेगा। आज बाजार में एक लड़की मिली, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और हम दोनों का थोड़ा मोरा चल भी रहा था उस समय में। तो वो लड़की मुझे घूर घूर के देख रही थी। तो मैंने कहा, डार्लिंग, तेरे प्यार पाने के चक्कर में न जाने कितना इंतजार किया और उस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। आज मैं रोड पे एक आदमी को ठोक दिया, उसने मुझ पे केस कर दिया, मुझे कोर्ट जाना पड़ा। तो जज साहब मुझसे पूछे, क्या गारंटी है कि तुम जिस समय इसको ठोका उस समय तू कार को तेज नहीं चला रहा था? तो मैंने कहा, जज साहब, मैं ससुराल जा रहा था अपने पत्नी को लाने के लिए। तो जज साहब बोले, ऑर्डर ऑर्डर, छोड़ दो इस बालक को। भला इस समय कोई तेज गाड़ी चला सकता है? कपिल सर, इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं फरे हैं और मिठाई में अक्सर कीड़ा फरते रहता है। दूध बेचने वाला बेचारा को घर घर जाना पड़ता है, लेकिन शराब बेचने वाला को कहीं नहीं जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, दूध बेचने वाले लोगों से तरह तरह के लोग सवाल पूछता है, पानी तो नहीं मिला के बेच रहा है? और शराब में लोग खुद से पानी मिला करके पीता है। सर, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा हो, पत्ते तब तक सलामत है जब तक कि वो पेड़ से जुड़ा हो। ठीक उसी प्रकार से पति तब तक सलामत है जब तक वो पत्नी की मंजूरी से जुड़ा हो। सर, इस दुनिया में सबसे खुशी इंसान वही है जो डॉक्टर को नहीं खोज रहा है और पुलिस इसे नहीं खोज रहा हो। जी बोलिए। 10-15 लोग जुआ खेल रहा था, पुलिस अचानक आ गई तो एक जुआरी पहले ही पुलिस वाला जीप में जाके बैठ गया। तो पुलिस साहब पूछे, तब जुआरी ऐसा क्यों? तो उसने कहा, साहब, पिछले बार जब पकड़ाया था तो सीट पूरा फुल हो गया था, पुलिस वाला जीप में मुझे लटक के थाना जाना पड़ा। सर, एक फिल्मी डायलॉग है जो बहुत ही प्रचलित है कि प्यार किया तो डरना क्या। पता है सर, ये एक डायलॉग के वजह से हजारों लाखों आशिक भरे बाजार में जूता खाया है। कपिल सर, हम पुरुष लोग मात्र 2 ही लोगों के सामने में हैंडसम दिखते हैं, पहला माँ के सामने में और दूसरे ये कपड़ा दुकान वाले के सामने में। जी सर, अगर हम लोग सूट सलवार भी पहन लेना तो कपड़े दुकान वाले ये कहते हैं, वाह क्या करिश्मा कपूर लग रहे हो। सर, भीख तो सभी मांगते हैं,
सिर्फ सभी लोगों को मांगने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कोई गरीब मांगता है तो हम लोग उसे भिखारी कहते हैं, अगर अमीर भीख मांगता है तो उसे हम लोग चंदा कहते हैं, वहीं अगर करोड़पति मांगता है तो उसे हम लोग डोनेशन कहते हैं। सिम कंपनी वाला मांगता है तो हम लोग उसे रिचार्ज कहते हैं। इतना ही नहीं, जब हमारी सरकार मांगती है तो उसे हम लोग टैक्स और जीएसटी कहते हैं। आजकल सिर्फ मोबाइल को ही पता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, बाकी दुनिया के सामने में तो हम सभी शरीफ हैं। सर, पत्नी की बातें और पंडित जी के कथा दोनों एक जैसे होता है। भले ही आपको समझ में न आए, पर सुनने की एक्टिंग करना ही पड़ता है।